आज हम समझने जा रहे हैं कबीर दास की साखियाँ। और यह पाठ है क्षितिज भाग 1 में कक्षा 9 के छात्रों के लिए। तो पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं कबीर जी का। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक भ्रांतियाँ हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संगति और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो कबीर दास की जो मुख्यतः जितनी रचनाएं होती थीं वह सधुक्कड़ी भाषा में हुआ करती थी। तो सधुक्कड़ी भाषा क्या है, इसको पहले एक बार थोड़ा हम सब समझ लेते हैं कि सधुक्कड़ी हिंदी की एक स्थानीय बोली है जो मध्य युगीन उत्तर भारत की एक लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। यह हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी और पंजाबी के मिश्रण से बनी है। मतलब ये कई तरह के भारतीय भाषाओं के मिश्रण से ये सधुक्कड़ी भाषा बनी है, इसलिए इसे आमतौर पर पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। यह सरल है, यह भाषा बोलने, सुनने, समझने में सरल है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। यह हिंदी का आम रूप है और मौखिक परंपरा और जैसे कबीर और गुरु नानक जैसे मध्यकालीन संत कवियों के हिंदी साहित्य को इसके साथ जोड़ा जाता है। मतलब उनकी जो रचनाएं हम पढ़ते हैं तो वो हमें सधुक्कड़ी भाषा में मिलती हैं। तो पाठ के प्रारंभ में जो पहला पद है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी के विषय में वर्णन है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो सुषुम्ना नाड़ियों में जो है नाड़ियाँ, हमारे शरीर में कई हज़ार नाड़ियाँ हैं। मतलब जो खून प्रवाह करने वाली नसें हैं उन्हें नाड़ियाँ भी कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ियों में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रधान हैं। इनमें भी सुषुम्ना सबसे मुख्य है। सुषुम्ना नाड़ी जिससे श्वास, प्राणायाम और ध्यान विधियों से ही प्रभावित होती है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रभावित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। योग के संदर्भ में नाड़ी वह रास्ता है जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा का परिवहन होता है। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। नाड़ियाँ शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिनसे प्राण का संचार होता है। शरीर के ऊर्जा कोश में, जिसे प्राणायाम कोश कहा जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत कई हज़ार नाड़ियाँ हैं और जिनमें से मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, बाईं, दाहिनी और मध्य, यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती है। अब वैराग्य में सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है। तो मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है, उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। वह एक तरह की शून्यता
या खाली स्थान है, अगर शून्यता है तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही आप में वैराग्य आ जाता है। राम का अर्थ होता है रंग, वैराग्य का अर्थ है रंगहीन, यानी आप पारदर्शी हो गए हैं। अर्थात जब आप सुषुम्ना नाड़ी में जब आप प्रवेश करते हैं तो उस समय आप ईश्वर के निकट हो जाते हैं। उस अवस्था में आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं और पारदर्शिता आ जाती है आपके व्यक्तित्व में और आप नहीं रहते। तो यही कथन है इसका। तो आगे हम पद को देखते हैं और उसको हम समझते हैं। पहला साखियाँ का पहला है पद, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो ये जो उपरोक्त पद है इसमें कबीरदास जी ने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ऐसे सांसारिक जो हमारे विकार होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, उसके विषय में बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति सुषुम्ना मार्ग से होता हुआ पहुंचकर मानसरोवर में जब वो पहुंचता है, मतलब अमृत से भरे हुए कुंड में जब वो पहुंचता है, तो वहाँ पर वह केली कराही, वहाँ मतलब केली कर रहा है, वहाँ आनंद से स्वच्छंद रूप से स्वच्छ जल में भरपूर मोतियों को चुग रहा है। हंसा केली कराही, यहाँ पर हंस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वह आनंद से जो है स्वच्छ जल में भरपूर मोतियों को चुग रहा है। कहाँ पर चुग रहा है? जब वो मानसरोवर जल में, जब वो अमृत से भरे हुए जल में, कुंड में जब वो पहुंचता है तो स्वच्छ मोतियों को वो चुगता है। तो ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति जब परमात्मा में लीन हो जाता है, उसका व्यक्तित्व ईश्वर में लीन हो जाता है, उसके अंदर से अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध आदि जो दुष्प्रभाव हैं वो सारे निकल जाते हैं और वो बिल्कुल एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह बन जाता है। तो वो उस अवस्था में उस आनंद में पहुंच जाता है और उसका मन रूपी जो हंस है वह स्वच्छ जल में मोतियों को चुगता है। ऐसे आनंद को छोड़कर वह फिर किसी भी स्थान में नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर इसका कहने का ये भी सारांश है, ये भी अर्थ है कि जो जीवात्मा है वह सांसारिक विकारों से छुटकारा पाकर परमात्मा में लीन हो जाता है और मनुष्य उस आनंद से इतना आनंदित हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि उसके अतिरिक्त वह किसी और चीज़ की, किसी अन्य चीज़ की इच्छा नहीं रखता। इसलिए यहाँ पर लिखा है, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाही। मतलब मोतियों को छोड़, मुक्ता फल माने मोतियों को छोड़कर जो है वो कहीं और उड़कर नहीं जाना चाहता। ठीक है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस पद में जो इसकी विशेषता है वह है कि मनुष्य सांसारिक मोह माया और विकारों से मुक्त होने का रास्ता यहाँ पर कबीरदास ने दिखाया है। और यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा केली करही में, और मुक्ता फल मुक्ता में केली करही में क वर्ण की आवृत्ति है और मुक्ता फल मुक्ता में म की। और ये जो भाषा है वह सधुकड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दूसरा हम देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो ये जो पद है यहाँ पर कबीरदास ने अपने स्वयं के लिए ये प्रस्तुत किया है कि जब व्यक्ति प्रेम की तलाश में जब वो इधर उधर ढूंढता है, इधर उधर भटकता है तो उसे नहीं प्राप्त होता। अर्थात वो जब ईश्वर की खोज में निकलता है तो कहते हैं कि वह भी ऐसा प्रेमी जो स्वयं अपने प्रेम को ढूंढता फिरे, प्रेमी की खोज में लगे हुए कबीरदास जी यहाँ पर बताते हैं कि मैं इस संसार में घूम घूम कर प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई।
तो यहाँ पर कहने का अर्थ है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिला ना कोई। मतलब मैं जब किसी एक सच्चे प्रेम की खोज में, एक सच्चे प्रेमी की खोज में जब निकला, तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला हो। कोई ऐसा मनुष्य मुझे नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो उनका संपूर्ण विश्वास है, कबीरदास जी का विश्वास है कि अगर सच में वास्तव में कोई ऐसा प्रेमी मिल जाता है जो कि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, तो जितना भी विष है वो सब कुछ अमृत में बदल जाएगा। मतलब इंसान, मनुष्य के अंदर की जो एक व्याकुलता है वह समाप्त हो जाएगी। तो इस पद की जो विशेषता है वह यह है कि यहाँ पर कबीरदास जी जिस प्रेम को पाने की चाहत रखते हैं वह है निर्गुण ईश्वर का प्रेम, क्योंकि ईश्वर, जो निर्गुण ईश्वर हैं, वही इस तरह का प्रेम प्रदान कर सकते हैं व्यक्ति को। और जो यहाँ पर प्रेमी शब्द निरंतर बार बार प्रयोग हुआ है उससे काव्य में चमत्कार आ गया है। और यह जो पद है वह सदुक्कड़ी भाषा है। आगे हम देखते हैं तीसरा पद। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती यहाँ पर हाथी को कहा गया है, माने कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी। दुलीचा मतलब कपड़ा, मोटा कपड़ा। तो यहाँ पर इस पद में बताना चाहते हैं कबीरदास जी कि ज्ञान प्राप्त करने वाला जो मनुष्य है उसके विषय में वो कहते हैं कि मनुष्य, अगर तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आरोहित होना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, तो उसमें सहजता का जो है दुलीचा डालो। सहजता रूपी मतलब सहजता पूर्वक उस ज्ञान रूपी हाथी पर तुम सवार हो। इसका कारण क्या है? स्वान रूप संसार है। स्वान माने कुत्ता। ये संसार जो है वो कुत्ते के समान है। और कहते हैं कि संसार जो है कुत्ते के समान है, जो मौका मिलने पर भौंकना शुरू कर देते हैं। भूखन दे झकमारी मतलब मौका मिलने पर वो भौंकने लगते हैं। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने की अगर हम इच्छा रखते हैं तो हमें सबसे पहले अहंकार को त्याग करना है और तब हम इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। मतलब अगर हम अहंकार रखते हुए ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहेंगे, घमंड के साथ अगर हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम जो है ये संसार हमेशा हमें पीछे से जो है वार करता है, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता जो है, हाथी जब चलते हैं तो वो पीछे से वो भौंकना शुरू कर देता है, तो उसी प्रकार संसार भी है। तो हमें जो है अहंकार को त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो ये है इस पद की कि ज्ञानी को सहज भाव से अपनाने की सीख दी है, ज्ञान को अपनाने की सीख दी है। और यहाँ पर रूपक अलंकार की हमें सुंदर छटा देखने को मिलती है। झक मारना मुहावरा है और जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आगे जो चौथा पद है वो हम देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अब यहाँ पर साखिया, इस साखिया में कबीरदास जी संत और सज्जन जो है उसको परिभाषित करते हुए उनके बीच में क्या अंतर है, संत में और सज्जन में क्या अंतर है, उसको यहाँ पर बताया है। पका पकी माने पक्ष और विपक्ष, कारणे माने कारण। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सांसारिक पक्ष और विपक्ष के झमेले में पड़ के मनुष्य भटक गया है, मतलब अपने मार्ग से भटक गया। पका पकी के कारण मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण मनुष्य सब जग रहा भुलान, मतलब इस संसार से विमुख हो रहा है, संसारिकता में उलझ कर वो जो है अपने मार्ग से भटक रहा है। अर्थात मनुष्य जीवन के यथार्थ से विचलित होता जा रहा है, उस मार्ग से भटक गया है। आगे कहते हैं निरपक होई के हरि भजे, माने निरपक माने निष्पक्ष होकर हरि का भजन करे, सोई संत सुजान। कहते हैं कि किसी भी बात से भ्रमित ना होकर निष्पक्ष मन से
ज्ञानी व्यक्ति जो है ईश्वर का गुणगान करता है, भजन करता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है और इस संसार के जो पक्ष और विपक्ष है उसमें वह नहीं पड़ता। तो मनुष्य ईश्वर के सच्चे गुण और भजन में रहता है। तो जो ज्ञानी मनुष्य है वह निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है और संसार के पक्ष और विपक्ष की बातों में नहीं रहता। मतलब पक्ष विपक्ष की बातों में नहीं रखता, मतलब इसके कभी इसकी तरफ से, कभी उसकी तरफ से, कभी इसकी बात सुन लेना या कभी उसकी बातों में आ जाना। तो वही व्यक्ति सज्जन या संत कहलाने के योग्य है जो इस तरह का काम करता है, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की उपासना करता है और पक्ष और विपक्ष की बातों में नहीं पड़ता। तो इस पद की विशेषता है कि यहाँ पर हमको तुलनात्मकता का दर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर तुलना की गई है ईश्वर पक्ष और विपक्ष में और संत में और साधारण मनुष्य में कौन व्यक्ति सज्जन और संत कहलाने के योग्य है, यह बताया गया है। और यहाँ पर सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक और विशेषता है वह है कि और कबीरदास जी उस व्यक्ति को सज्जन की उपमा देते हैं जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर की उपासना करते हैं। तो सज्जन व्यक्ति की संज्ञा से उन्होंने ऐसे व्यक्ति को विभूषित किया है। एक और पद देखते हैं हम, 5वां। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहे के निकट न जाएं। तो इस जो ये पद है इसमें इसके माध्यम से कबीरदास ने खुदा और परमात्मा के दो रूपों को बताया है और उनके बीच में पड़ने वाले जो विवाद होते हैं, हिंदू जैसे राम कहते हैं, मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं अपने ईश्वर को, तो उनके बीच में जो विवाद है उसका यहाँ पर हल बताया है, उसका यहाँ पर परामर्श उन्होंने दिया है। कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। मतलब राम राम कहते हुए हिंदू और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए इस अपने आप को इस संसार में बांध के रखा हुआ है और एक दिन आता है कि वह इस संसार से चला जाता है। और वास्तव में जीवित व्यक्ति वह है, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवता है जो दूहे के निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता। मतलब राम और खुदा के जो ये नाम है कि हम हिंदू हैं तो हम राम कहेंगे, मुसलमान हैं तो खुदा कहेंगे। तो कबीरदास के अनुसार वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति है जो खुदा और राम के भेद में नहीं पड़ता और जो है ईश्वर और खुदा के भेदभाव के अंतर में ना पड़कर वह अद्वैतवा के अर्थ को समझता है और देखता है। मतलब अद्वैत ईश्वर के प्रेम में पड़ता है। और यहाँ पर कबीरदास जी के अनुसार इस प्रकार के भेदभावों से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं, मतलब अगर हमारे अंदर ये भावना है कि ईश्वर ही सब कुछ है, एक ही ईश्वर है जिसने संसार की सृष्टि की, हम मनुष्यों को बनाया, तो वह इस जब भेदभाव से ऊपर हो जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है और जीवन के सत्य को वह समझ जाता है। तो इस पद की विशेषता है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर और खुदा शब्दों की भिन्नता को अभिन्नता में बदल दिया है। मतलब बताया है कि ईश्वर ही सब कुछ है, जो निर्गुण ईश्वर है वही सब कुछ है। और हमें जो है, हम मनुष्यों को हम हिंदू हैं तो हम राम बोलेंगे, हम मुसलमान हैं तो खुदा बोलेंगे, इस तरह के भेद में नहीं पड़ना चाहिए। और हिंदू मुसलमान के जो परस्पर विरोध के जो विचार है उसको यहाँ पर उजागर किया है। और अब आगे के जो पद है वो आपको अगले भाग में समझाया जाएगा।